बहुत दिनों पहले की बात है। एक शहर की ओर जाने वाले पथ के किनारे एक सरायखाना था। उस पथ से शहर जल्दी पहुंचा जा सकता था, परंतु उस पथ पर कम लोग ही आते जाते थे। कारण ये कि उस पथ में एक घना जंगल पड़ता था। कभी कभी हिंसक पशु पथ पर चलने वालों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे पथिकों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसीलिए प्राण भय से लोग उस पथ से शहर जाने में हिचकिचाते थे। जिन्हें जरूरी या जल्दी होती थी, वे ही उस पथ से जान को हथेली पर लेकर शहर जाते थे। उस सड़क पर अधिक आवागमन नहीं था, इसलिए सरायखाने में बहुत कम लोग आते थे। सरायखाने का मालिक अक्सर बैठकर मक्खी ही मारा करता था। सरायखाने का मालिक अच्छा आदमी था। उसका हृदय दया का सागर था। सरायखाने में आने वालों से वह बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। सरायखाने में रहने खाने के उपरांत अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता था, तब भी वह कभी उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करता था। अनेक गरीब वहां आते। वे सब जब समय पर उचित पैसा नहीं दे पाते, तब सरायखाने का मालिक उनसे कुछ काम करवा लेता। एक दिन एक पथिक सरायखाने में रहने के लिए आया। उसका नाम था सामंत। वह जाति का कुम्हार था। मिट्टी की हांडी, भार, कलसी इत्यादि बनाकर वह बेचा करता था। वह सरायखाने में आकर भोजनादि कर रात में वहीं सो गया। सुबह लोग चलने से पहले सराय वाले को पैसे देते थे, परंतु उसके पास पैसे तो थे नहीं। सामंत ने सुना था कि सराय वाला अत्यंत उदार व्यक्ति है। कोई उसका गुणगान करे तो वह बहुत खुश हो जाता है। तब रुपए पैसे के लिए जुल्म नहीं करता है। सुबह सराय से निकलने के समय सामंत ने सराय वाले से कहा, सब लोग आपका गुणगान करते हैं। मैंने भी देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह करते हैं। साधारणतः ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है। आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर कुछ कम दामी मिट्टी के पात्र हैं। लेकिन उनसे आपका पैसा पूरा नहीं होगा। मेरे पास कुछ रंगीन खड़िया मिट्टी के टुकड़े हैं। वे सब मैं आपको दे सकता हूँ। सामंत के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सराय वाला मुग्ध हो गया। उसने कहा, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। सामंत ने कहा, रंगीन खड़िया मिट्टी आप रख लें। ये जादुई खड़िया मिट्टी है। बहुत अद्भुत कार्य होते हैं इसके द्वारा। ये कहकर उसने रंगीन खड़िया मिट्टी से दीवार पर एक पक्षी का चित्र बनाया। पक्षी की देह पर विभिन्न प्रकार रंग लगाने से देखा गया कि वह एक मयूर बन गया है। तस्वीर देखकर सराय वाला बोला, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने। बिल्कुल मयूर जैसी तस्वीर है। सामंत बोला, अभी और क्या क्या हो सकता है आगे देखिए। इस तस्वीर वाले मयूर को मैं जीवित कर दूंगा। ये कहकर उसने तस्वीर की ओर देखकर 2 बार ताली बजाए। आश्चर्य! ताली बजाने के साथ ही तस्वीर जीवित हो उठी। मयूर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। उसके बाद दीवार से नीचे उतरकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। तस्वीर वाले मयूर की नाच देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तस्वीर भी जीवित हो सकती है, किसी ने जाना सुना नहीं था। सभी लोग सामंत की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगे। तब सामंत ने कहा, अब देखिए, तस्वीर का जीवित मयूर पुनः तस्वीर बन जाएगा। ये कहकर उसने 3 बार ताली बजाए। देखते ही देखते मयूर पहले की तरह दीवार में समाकर चित्र बन गया। सामंत ने सराय वाले को कहा, ये जादू वाला मयूर मैं आपको देकर जा रहा हूँ। आप जब 2 बार ताली बजाएगा तब मयूर दीवार से नीचे उतरकर नाचने लगेगा। जब 3 ताली बजाएगा तब मयूर पुनः पहले जैसी तस्वीर बन जाएगा। यह मयूर आपका बहुत उपकार करेगा। मयूर का नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके सरायखाने में। तब एक बात याद रखिएगा, इस कमरे में मात्र एक व्यक्ति हो तो विपद होगा। मयूर जिंदा तो होगा, परंतु तुरंत मर जाएगा। उसके बाद सामंत सराय वाले से विदा लेकर चला गया। उस दिन से सराय वाले ने अपने ग्राहकों को मयूर का नाच दिखाना शुरू कर दिया। ग्राहक जब भोजन करने बैठते तो वह कहता, देखिए, आप लोगों के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूँ। ऐसा खेल आप किसी भी सरायखाने में नहीं देख पाएगा। ये कहकर वह दीवार की तस्वीर के सामने खड़े होकर 2 बार ताली बजाता।
तुरंत तस्वीर का मयूर जीवित हो जाता एवं धीरे से जमीन पर उतरकर नाच दिखाने लगता। ग्राहक भोजन करना भूलकर आश्चर्यचकित होकर मयूर का नाच देखते रहते थे। कुछ देर बाद सराय वाला 3 ताली बजाता। देखते ही देखते नाचता हुआ मयूर दीवार में समाकर तस्वीर बन जाता। ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगती है। जो सुनता अवाक रह जाता। दिन प्रतिदिन सरायखाने में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब जादुई मयूर का नाच देखने के लिए आते। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते। भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते, फिर मयूर का नाच देखने का आग्रह करते। सराय वाला तब अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मयूर का नाच दिखाता। देखते देखते उस उपेक्षित सरायखाने में लोगों का जमघट लगने लगा। सराय वाले का भाग्य जाग उठा। अब वह बहुत अमीर बन गया था। एक दिन रात में एक व्यक्ति सरायखाने में आया। वह दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था। उसने सराय वाले को कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इस सरायखाने में एक जादू के मयूर का नाच होता है। क्या ये सच है? सराय वाले ने कहा, जी बिल्कुल सच है। व्यापारी बोला, मैं मयूर का नाच देखूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक थैली सोने की मोहर दूंगा। सराय वाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और कुछ लोग आ जाएं तो एक साथ सबको नाच दिखाऊंगा। व्यापारी बोला, नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं रहेगा। जादुई मयूर का नाच मैं अकेले देखना चाहता हूँ। ये लो सोने की मोहर की थैली। एक थैली सोने की मोहर पाकर सराय वाला बहुत खुश हो गया। कुम्हार सामंत की बात उसे याद नहीं रही। उसने कहा, आप बैठिए, अभी आपको मयूर का नाच दिखाता हूँ। ये जो आप दीवार पर मयूर की तस्वीर देख रहे हैं, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वह घूम घूम कर नाच दिखाएगा। ये कहकर उसने 2 बार ताली बजाए। तभी तस्वीर वाला मयूर हिलने डुलने लगा, लेकिन वह कूदकर जमीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा है। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वह जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सका। खड़े खड़े वह थर थर कांपने लगा। फिर एक तरफ लुढ़क कर उसने प्राण त्याग दिए। पल भर में सारी घटनाएं घट गईं। मयूर जमीन में समाकर एक तस्वीर बनकर रह गया। व्यापारी ने झट से सराय वाले के हाथ से मोहर वाली थैली छीन ली और क्रोध से गर्जन करते हुए कहा, यही है तुम्हारा मयूर नाच। यही दिखाने के लिए एक थैली सोने की मोहर लिया था। मुझे क्या तुमने बेवकूफ समझा है? एकदम मूर्ख समझा है। ये कहकर वह सरायखाने से निकलकर तेज कदमों से चलने लगा। सराय वाले को कुम्हार सामंत की बातें याद आईं। वह अपना सिर पीट पीट कर कहने लगा, हाय हाय, क्यों मैं सोने की मोहर के लोभ में पड़ गया। कुम्हार सामंत ने मुझे एक व्यक्ति के सामने मयूर का नाच दिखाने से मना किया था। उसकी बात अनसुनी कर क्यों मैंने सर्वनाश को आमंत्रित किया। हाय हाय, अब कोई ग्राहक मेरे सरायखाने में नहीं आएगा। सराय वाले ने बड़ी आशा के साथ कई बार तालियां बजाईं, पर तस्वीर वाला मयूर जीवित नहीं हुआ। रात बहुत बीत गई थी। सराय वाला घनघोर नींद में था। तभी हठात एक बांसुरी की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन बांसुरी बजा रहा है, ये देखने के लिए वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। देखा, वही सामंत बांसुरी बजा रहा है। खुले दरवाजे से वह भीतर आया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में वह मयूर जीवित हो उठा। वह सामंत के पीछे पीछे चलते चलते रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।